औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम ये ओपन डोर स्कॉलरशिप का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है। सबसे पहले पार्टिसिपेट पर क्लिक किया अपना लॉगिन के बाद, उसके बाद ये मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखें, अगर इनमें से मैं किसी को रिवोक भी करना चाहूँ, किसी को ख़त्म करना चाहूँ तो इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, मैंने किया, कन्फर्म किया तो ये ख़त्म हो गया। अब 2 की बजाय ये पहले मैंने 2 से रिफ्यूज़ किया, तब 3 से मैंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैंने इनमें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं करना चाहता। मेरे पास बच गए 2। ठीक है, अगर इनमें से मैं दोबारा किसी को वापस लाना चाहता हूँ तो इधर मैं यहाँ से किसी को भी अंडू कर सकता हूँ। खैर, अब हम आगे जाते हैं। तो इधर मैं आऊँगा फर्स्ट स्टेज पर। ठीक है, फिल इन द पोर्टफोलियो पर आया मैं। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आपने ऐड एजुकेशन करना है ना, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में, तो आपने कोशिश करना है कि अपने लेटेस्ट डिग्री और मैट्रिक इंटरमीडिएट की भी डिटेल्स दें इनको। ठीक है, हमारे पास ऐड एजुकेशन करने के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, जितनी हम चाहते हैं चीज़ें हम इधर ऐड कर सकते हैं, उसका इशू नहीं होगा। ठीक है, फिल इन द पोर्टफोलियो पर आ गए। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हमने ग्रेडिंग हमारी किस तरह आनी है। हमारे मोटिवेशनल लेटर के हैं 20 नंबर। ठीक है, और 30 नंबर है हमारे एकेडमिक बैकग्राउंड के। पिछली दफ़ा हमारे जो एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसके थे 15 नंबर, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने 15 से बढ़ाकर 30 कर दिए। पिछली दफ़ा हमारा 15 नंबर का जो मुझे याद पड़ रहा है वो रिसर्च प्रपोज़ल था, जो इस दफ़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन्होंने फ़िलहाल ये वो रिसर्च प्रपोज़ल निकाल कर 30 नंबर इसके डाल दिए। ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है कि जो रिसर्च से भागते हैं उनके लिए, कि उनको ये रिसर्च प्रपोज़ल नहीं जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने करवाया। इसके बाद अब ये देखें, ये हमारे पास ग्रेडिंग है। 40 नंबर वो हमको किसके दे रहे हैं, ब्लॉक ऑफ टोटल अचीवमेंट्स ये है अचीवमेंट ब्लॉक। ठीक है, ये कॉमन ब्लॉक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें उन्होंने यही मेंशन किया है कि आपको किस तरह से वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना होंगे और किस तरह से आपको वो ग्रेडिंग करेंगे, इंडिविजुअली ग्रेडिंग करेंगे, इसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब जो ये 60 नंबर है ना, ये हैं आपके पॉइंट फॉर ब्लॉक ऑफ अचीवमेंट्स बाय प्रोफाइल, ये वाले। इधर जब हम क्लिक करेंगे ना, ये देखें, जो रिसर्च प्रपोजल का मैंने अभी खुशखबरी सुनाई वो यहाँ पर ख़त्म हो रही है, क्योंकि यहाँ पर वो कह रहा है कि पब्लिकेशंस दें आपकी हैं, तो पब्लिकेशन देंगे तो आपके नंबर और आ जाएंगे। आपने रिपोर्ट, अगर कभी कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की है, वहाँ पर आपने कुछ भी आपने डिस्कस किया तो उसका आपका वो कॉन्फ्रेंस का शामिल होगा। ठीक है, पेटेंट ऑफ इन्वेंशन, साइंटिफिक डिस्कवरी आपकी कोई है तो बताएं। ऑनलाइन स्टडी कोर्स जो हैं, जो कोर्सेरा वगैरह जो कोई भी है जो इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझते, वो ये समझ लें कि कितनी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है। उसके बाद अवार्ड्स हैं जो आपको आज तक जीते हैं। अच्छा, आपको एक बात बता दूं, अगर आज तक आपने एक सुई भी जीती है ना, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपको कभी 1 रुपये आप 4-5 लोगों के दरमियान तकसीम होने के लिए भी आपने जीते हैं ना, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर दो। वर्क एक्सपीरियंस है इसका, आपको ज़रूर मेंशन करें। और किसी प्रोजेक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह लैंग्वेज का है, कुछ भी है, आप उसको ना ऐड करेंगे। अब उसकी ना मैं आपको बताता हूँ अपनी ग्रेडिंग का सिस्टम। पिछली दफ़ा चूँकि ये 15 नंबर का था नोटराइज वाला, ये इसमें से 15 में से मेरे सिर्फ 5 आए थे। मेरे टोटल 68 थे नंबर, जिसमें से 5 नंबर मेरे इसके थे और 100 में से 68 मेरे आए, और उसमें से 5 ये निकाल दिए। 63 नंबर सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रोफाइल के, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के और मेरी सीवी के मुझे मिल रहे हैं, कि जो चीज़ें मेरी सीवी में ऐड हैं उसके मिल रहे हैं। ठीक है, और रिसर्च प्रपोजल के मिल रहे हैं, मोटिवेशनल लेटर के मिल रहे हैं। ये चीज़ें इस दफ़ा आपके पास मौका है कि आपको रिसर्च प्रपोजल नहीं जमा करवाना। जो 30 नंबर है ना, ये आप इनको मैक्सिमम करें। अब इनको बढ़ाने का क्या तरीका है, क्योंकि पिछली दफ़ा मुझसे ये गलती हुई कि मैंने अपनी मुकम्मल एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं लिखा था, लेकिन इस दफ़ा आप ना मुकम्मल डिटेल के साथ अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखें। और ये नोटराइज्ड ट्रांसलेशन जो है ना, ये आपको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने अपनी ना जो डिग्री है उसकी ना फ़ोटोकॉपी नोटराइज्ड करवा लेनी है। ये आप कचहरी में जाएँगे, वहाँ पर 30-25 रुपए लेगा वो, और आपको वो नोटराइज़ करके दे देगा। एक डॉक्यूमेंट के 30-35 रुपए लेते हैं ये वकीलों के, जो मुंशी होते हैं, तो ये आपको नोटराइज़ करके दे देगा। तो आपने उसको फ़ोटोकॉपी नोटराइज़ करवा कर उसको आप ना अपलोड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, और ये मोटिवेशनल लेटर लिखने से पहले किसी सीनियर से ज़रूर करवाएँ, रिव्यू कराएँ जमा करवाने से पहले। और रिव्यू करवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप फ़कत और फ़कत डिपेंडेंट हो जाएँ सीनियर पर, बल्कि आप खुद से कुछ लिखें और आप
फिर उसको रिव्यू करवाएं। इस तरह आपका बहुत ही अच्छा होगा। एक बात मैं आपको हतमन बता देता हूँ, अगर आपके 60 प्लस मार्क्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जो 100 का है, 100 में से आप अगर 60 नंबर ले लेते हैं, तो इसके बाद जो अगला स्टेप होगा उसमें आपके 40 भी आ जाए ना, वो भी 100 का होगा, तो वो आप समझिए आप यकीनन सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये है कि ये जो 100 नंबर है इसमें से 40% लिया जाएगा, और जो इसके बाद होने वाला फेज है, सेकंड फेज है, उससे आपके 60 ग्रेड लिए जाएंगे। इस तरह आपका क्राइटेरिया बनाया जाएगा। मेरा इस तरह क्राइटेरिया बन के 53 पे आया था टोटल ना, तो 53 जो मेरा बना था, तो उस बुनियाद पर फिर मेरी फुली फंडेड में सिलेक्शन हुई थी, और मैं विनर्स में था, प्राइज विनर्स में नहीं था। कुछ ऐसे जो थे 47 से नीचे वाले थे या 45 वाले थे, वो प्राइज विनर में चले गए। लेकिन मैं आपको ये बता दूं 45 तक भी स्टूडेंट विनर्स में गए हैं। तो ये आपने बिल्कुल घबराना नहीं, मुश्किल ज़रूर होता है टेस्ट, लेकिन आप इंशाल्लाह इसको क्लियर करें। तो अगर आप, मैं आपको यकीन दिलवा रहा हूँ, अगर आप इस 60 और 40 के मेरिट को सामने रखकर अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं, तो कोई भी आपको इस स्कॉलरशिप को लेने से नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया।